कमरे ही कमरे, प्लॉट ही प्लॉट, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, चादरें ही चादरें, कुछ इसी तर्ज पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ। जी 29 लाख नौकरियाँ। कहाँ रखोगे बिहार वालों, कहाँ संभालोगे इतनी नौकरी। अब 10 लाख राजद तो नाले पे डाला 19 लाख भाजपा, मतलब एनडीए। हालांकि ये भाजपा का है, लेकिन अब जदयू भी तो पीछे नहीं रहेगी। शराबबंदी करके ऐसे ही रोज़गार जो है होम डिलीवरी वाला बढ़ा हुआ है, कुछ और आ जाएगा। तो 29 लाख तो मैं भी कह रहा हूँ, मोदी जी ज़्यादा खुश हो गए तो 7वें वेतन आयोग वाला 7 लाख जो असैनिक पोस्ट रिक्त पड़ा हुआ है 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, वो भी जोड़ देंगे। तो 29 7 36 लाख, तो 36 लाख नौकरियाँ हो गई। सेना में भी कुछ पद खाली है 1 लाख के करीब, तो 1 लाख वो भी जोड़। तो भाई नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं, चादरें ही चादरें हो ना हो, प्लॉट ही प्लॉट मिले ना मिले, नौकरियाँ ही नौकरियाँ। इंतज़ार है सिर्फ 10 नवंबर का। लेकिन एक पेच है इसमें। पेच क्या है, अब जरा ये वीडियो सुन लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं, तो सुनिए क्या कह रहे हैं। वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, सरकारी नौकरी जो है वो रिश्वत देने का जरिया होता है, रिश्वत कमाने का जरिया होता है। और ऐसे भी 21वीं शताब्दी में जब आप 5G युग में हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम 5G युग में ले जाने वाले हैं, 54 इंची LED के ज़माने में ले जाने वाले हैं, तो कहाँ हम सरकारी बाबू की नौकरी के पीछे पड़े हैं। उद्योग लगेंगे, धंधे लगेंगे, व्यापार होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और वहाँ से नौकरियाँ निकलेंगी। पकौड़ा भी व्यापार होगा। तो मैंने जैसा थंबनेल में हम लोगों ने लिखा ना कि अब इतनी नौकरियां होंगी बिहार में कि भैया इसके लिए टेंडर निकालना होगा। अब 30-35 लाख नौकरियां अचानक देना, अब तो 60,000 रेलवे की नौकरी 4 साल से दे रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें, अब एग्ज़ाम ही नहीं ले पा रहे हैं। अब कहाँ 30 लाख नौकरी, अब सोचिए, हिसाब लगाइए, 60,000 नौकरी 4 साल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है ग्रुप डी का। अभी 30 लाख नौकरी बिहार वालों को कैसे मिलेगा? मिलेगा तो सबको, लेकिन टाइम लगेगा, और वो सरकारी नौकरी नहीं होगी। अभी सुना आपने, फिर से सुनाओ, सुनिए एक बार और। वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। तो सुना ना, सरकारी नौकरी नहीं, क्योंकि यहाँ रिश्वत कमाने का जरिया होती है। तो आपको मिलेगा रोजगार का अवसर, मतलब आप गोपालन करिए, बकरी पालिए, आप IT हब खोलिए, जो भी आप करना चाहे करिए, मुद्रा लोन लीजिए, काम कीजिए, अगर भाजपा आई तो। और अगर राजद वाले आ गए तो वो तो हालांकि कह रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन तो संभव है नहीं, क्योंकि शराबबंदी में पैसा है नहीं, राजस्व का नुकसान है। तो अब हालांकि वो कुछ कहेंगे, अब कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, अब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि कहाँ से दें। नीतीश जी ने तो कहा कि जेल से आएगा पैसा, लेकिन अब इसका जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं, तो सुनिए क्या कह रहे हैं। बिहार का कुल बजट है 2,13,000 करोड़। कितना? 2,13,000 करोड़। बिहार सरकार अभी पैसा खर्च करती है 60%, यानी 40% बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाती। तो 2,13,000 करोड़ का 40% होता है 80,000 करोड़, और 4.5 लाख तो बजट में आइए है। और जो 80,000 करोड़ पैसा नहीं खर्च कर पाता, उससे हम सबको सैलरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी। अब भैया अब कहने को क्या है, कुछ भी कह दो, मैं भी बहुत कुछ बोल देता हूँ, आप भी बहुत कुछ बोल देते हैं, होने जाने को तो है नहीं कुछ। लेकिन एक चीज़ का है, नौकरियाँ ही नौकरियाँ। तो नौकरियों के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि निकलने वाला है 10 नवंबर के बाद टेंडर। तो नौकरी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब पकौड़ा भी है रोजगार। जय हिंद।